हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आरसीआई की न्यू गाइडलाइंस। अब उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर, जिनका बैकग्राउंड साइकोलॉजी नहीं है या फिर जिन्होंने मास्टर ओपन से जैसे कि इग्नू या फिर एसओएल से करी है, उनके लिए क्या अब ऑप्शन बाकी रह गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस है रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी, चाहे वो जॉब्स हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ये आपकी प्रॉपर गाइडलाइन है, 97 पेजेस की है। 97 पेजेस इस वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो इनके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। पहली बात तो देखिए, यहाँ पर अब जो एनईपी है, जो उन्होंने आरसीआई के थ्रू जो कंबाइन करके न्यू गाइडलाइंस निकाली है, उसमें इन्होंने काउंसलिंग को बहुत ज्यादा बैक साइड पे रखा हुआ है। अब बैक साइड का मतलब ये नहीं है कि उसको कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जैसे कि अगर आप देखोगे, इग्नू वाले जो बच्चे हैं वो क्या करते थे कि आपने काउंसलिंग कर ली, अब आपने क्या करा है, एमएपीसी आपने काउंसलिंग में कर ली सेकेंड ईयर में, उसके बाद उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया, क्योंकि काउंसलिंग के लिए आरसीआई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एनआईपी सीसीडी दैट इज निपसिट से कर रखा होगा। सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग में एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपको आरसीआई लाइसेंस प्रोवाइड करवाता है, वो है आपका निपसिट। इवन एनसीईआरटी भी आपको आरसीआई लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करवाता है। अब बच्चों को क्या रहा कि सर, हमारे पास तो आरसीआई लाइसेंस नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, उन बच्चों का क्या रहा जिन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ डिग्री कर ली और अब वो क्या कर रहे हैं कि काउंसलिंग के फील्ड में उन्होंने अपने एक क्लिनिकल खोल लिया है। उनको खुद एंगर इशू है, बट वो लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, बिकॉज इन द एंड एवरीवन वांट्स मनी, कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए उन्होंने काउंसलिंग सेंटर खोल लिया है। बहुत ज्यादा स्कैम अगर आप देखोगे कि इग्नू के जो सेकंड ईयर का कोर्स है एमएपीसी का, उसमें इंटर्नशिप का भी ऐसे ही चल रहा है। लोगों को पता नहीं है इंटर्नशिप कैसे करवानी है, बट लोग इंटर्नशिप करवा रहे हैं और बच्चे वहां से कर भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर उनको गाइडलाइन नहीं मिली है, प्रॉपर उनको नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से बहुत ज्यादा टेंगल एक दूसरे में फंसी हुई थी। तो आरसीआई ने अब बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि काउंसलिंग के लिए वो बच्चे रजिस्टर्ड होंगे जो कि जिन्होंने बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रखा होगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जब आप 4 साल का वो कोर्स कर लोगे तो आप सीआरआर के साथ रजिस्टर करोगे, तब आप काउंसलिंग कर सकते हो, राइट। और कोई मेथड उन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन में या फिर इस वाली जो आपकी पीडीएफ है इसमें नहीं बताया। मेन फोकस उन्होंने कहा रखा है, मेन फोकस उन्होंने पूरा क्लिनिकल साइकोलॉजी एक तरीके से कंबाइन बना लिया है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी करेंगे 4 साल के बाद, वो आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं सीआरआर के साथ रजिस्टर्ड होकर। अगर किसी को पर्टिकुलर क्लिनिकल साइकोलॉजी के डीप में जाना है तो उसे एमफिल, एमसाई या फिर साइड ही करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि गाइडलाइन में क्या क्या है। देखिए, ये इसी सेशन में रिलीज हुआ है, तो एक तरीके से आप अच्छा, आपके लिए पास इम्पैक्ट ये रहेगा कि हर दूसरा बच्चा, अगर आप देखोगे, किसी ने डिजाइनिंग कोर्स कर रखा है वो भी मास्टर्स कर रहा है काउंसलिंग से, किसी ने कुछ कर रखा है वो भी काउंसलिंग में कर रहा है। अब काउंसलिंग के बाद वो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं जबकि उनको खुद एंगर इशू है। इंटर्नशिप करवा रहे हैं लेकिन उनको खुद नहीं पता कि इंटर्नशिप होता क्या है। जो बच्चे मास्टर्स में फेल हो गए हैं वो उन्होंने किसी के साथ कोलैब कर लिया है और अब वो दूसरे लोगों को पढ़ाने लग रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा ये आप कह सकते हैं बेकार इस समय कंडीशन चल रही थी काउंसलिंग को लेकर, स्पेशली काउंसलिंग को लेकर। मैं नहीं कहूंगा क्लिनिकल को लेकर, लेकिन काउंसलिंग को लेकर बहुत ज्यादा आपकी कंडीशन यहाँ पर बेकार चल रही थी। अब बात करते हैं, देखिए इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इफेक्टिव सेशन में ये आपका 2024 टू 25 निकाला है। अब इन्होंने, जो मैंने आपको बताया, काउंसलिंग के लिए आपको बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स करना पड़ेगा, दैट इज अंडर ग्रेजुएट, राइट। उस पे उन्होंने क्या कह रखा है कि आप वहां पर सीआरआर के साथ रजिस्टर करिए। अब यहां पर इन्होंने क्या बता रखा है कि पहले तो उन्होंने प्रोग्राम की हाईलाइट कर रखी है कि कैसे कैसे इंट्रोडक्शन है, क्या क्या इसके हाईलाइट के परफॉर्मेंस रहेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने एक तरीके से मैं कह सकता हूँ काफी अच्छा करा है, कि इन्होंने जो करा है वो जो 60% है वो आपके स्किल इनहेंस होगी, यानी कि आपको प्रैक्टिकली लेवल पे 60% सिखाएंगे, 40% आपका थ्योरी रहेगा। मेरे हिसाब से जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ते हो तो दिस इज द बेस्ट थिंग। आप टेस्ट को कैसे अप्लाई कर रहे हो,
ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब से सीख लिया, डिप्रेशन का टेस्ट लगा रहे हैं, इंटर्नशिप करवा रहे हैं, आपको गलत बता रहे हैं, बीडीआई टेस्ट लगा दिया, बस ये पढ़ रखा है और आपको बता दिया। अब बच्चे उससे सीख के वो दूसरे पे टेस्ट लगा रहा है, ना उसे आता है जिसने सिखाया है, ना जिसने सीखा है उसे आता है, राइट। तो काउंसलिंग में ये होना था और आई बिलीव कि अच्छा ही हुआ है। ऑल्सो जो बच्चे इग्नू से हैं उनके लिए थोड़ा बहुत मतलब ये रहा है नेगेटिव साइड में, बट उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो देखिए प्रोग्राम ऑफर क्या क्या कर रखा है इन्होंने, क्या कर रखा है कि आप 3 तरह के प्रोग्राम अब आप कर सकते हो। कौन कौन से प्रोग्राम है ये देखते हैं, उनकी बात करते हैं। पीजी डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 ईयर का आपको यहाँ रहेगा। एम साई कर सकते हो 2 ईयर का फुल टाइम, जिसका लेवल 7 रहेगा। साइड डी यानी कि डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी में कर सकते हो, जिसका आपका जो लेवल है वो 8 रहेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जो बच्चे, अब जिन बच्चों ने मास्टर्स कर रखी है, तो मास्टर्स कर रखी है तो आप पीजी डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। पहली बात ध्यान से सुनेगा, सिर्फ आधी वीडियो को सुन के पहुंच जाओगे तो आधा ज्ञान जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोग कहते हैं सर शॉर्टकट में समझा दो, क्यों इतनी बड़ी वीडियो बना रहे हो। तो देखिए कभी भी जो चीज आप शॉर्टकट में चाहते हैं वो आपको बहुत ही कम ज्ञान देती है और उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं देती, क्योंकि उनको खुद नॉलेज नहीं होती है। किसी भी चीज को जब आपको पहुंचना होता है तो उसके बारे में प्रॉपर बात करनी पड़ती है और प्रॉपर सुनना पड़ता है। तो जिन बच्चों के पास जिनका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, ग्रेजुएट उन्होंने कहीं और से कर रखा है, काउंसलिंग भी कर चुके हैं, अब अगर वो चाहते हैं कि हमें रजिस्टर करना है तो 1 साल का पीजी डिप्लोमा करिए। सिर्फ वहीं से आपको पीजी डिप्लोमा करना है जो कि आरसीआई के अंदर है। पहली बात, साइड ई आपका है तो डॉक्टर के बहुत ऊपर लेवल हो जाएगा, यानी कि जो आप एमफिल के बाद आप इसे कर सकते हो। एम साई द्वारा भी आप, चूंकि आपने मास्टर्स कर रखी है तो आप एम साई नहीं करोगे। तो जिन बच्चों ने मास्टर्स कर रखी है काउंसलिंग के फील्ड के अंदर वो पीजी डिप्लोमा में जा सकते हैं। जिन बच्चों ने क्लिनिकल कर रखी है वो डायरेक्ट एमफिल के लिए जा सकते हैं, राइट, उनके लिए गेट खुले खुले हैं। काउंसलिंग वाले बच्चे फंस गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्रेडिट कोर्स की भी यहाँ पर उन्होंने बात करी है। देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजी आर बीइंग ऑफर्ड ऑन एनुअल, रेगुलर एंड फुल टाइम। कोई भी पार्ट टाइम यहाँ पर कोर्स इन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है कि जिन बच्चों ने ओपन से कर रखा है या फिर कोई भी आप कह सकते हैं पार्ट टाइम कोर्स कर रखा है, सारा रिजेक्ट कर दिया। साफ साफ इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है, आप पढ़ भी सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एनुअल, रेगुलर और फुल टाइम कोर्सेज को इन्होंने यहाँ पर वैल्यूएबल दी है। यहाँ पर इन्होंने क्रेडिट सिस्टम भी बता रखा है कि आपका क्या क्या क्रेडिट सिस्टम रहेगा। जिस हिसाब से आपके क्रेडिट बनते जाएंगे उस लेवल पर आप वर्क कर सकते हैं। अब अगर हम पीजी डिप्लोमा के बारे में बात करें तो आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए उन्होंने यहाँ पर पूरा कोर्स का एनालिसिस भी कर रखा है, मैं आपको प्रॉपर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, इस पर आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएटेड की बात करी है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो बच्चे ग्रेजुएट करेंगे वो एम साई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंडर काम करेंगे और जो एम साई है वो साई डी के अंदर काम करेंगे। एक चीज उन्होंने यहाँ पर बताई है कि कहीं से भी आप करें, किसी भी आरसीआई लेसन से आपके 65% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। यानी कि कम से कम आपके पास 65% होने चाहिए, चाहे आप साई डी के लिए करो, एम साई के लिए करो या फिर पीजी डिप्लोमा के लिए करो, राइट। फुल टाइम ही कोर्सेज होंगे, पार्ट टाइम कोई भी कोर्सेज नहीं रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर उन्होंने बता रखी है कि यूजीसी रिकॉग्नाइज बैचलर डिग्री। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम पीजी डिप्लोमा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा में आपके पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब बैचलर डिग्री में अगर आपने नॉन ग्रेजुएट, आप नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन पीजी डिप्लोमा में ले सकते हो, इन शॉर्ट, राइट। ये उन्होंने अलग अलग बता रखी है। मास्टर डिग्री है तो भी आप 1 साल का पीजी डिप्लोमा कर सकते हो, ये सब आप पढ़ सकते हो। अगर मैं आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्सप्लेन वे में करूंगा तो वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर जो बच्चे, अगर हम बात करें काउंसलिंग वाले बच्चे हैं वो पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। एमफिल की भी यहाँ पर लिख रखी है। आप देखिए पीजी डिप्लोमा की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो कि मेनली है काउंसलिंग वाले बच्चों के लिए, यहाँ पर देखिए कि उन्होंने क्या लिख रखा है, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आप करोगे, पीजी डिप्लोमा, उसे क्या कहा जाएगा, क्लिनिकल साइकोलॉजी। काउंसलिंग का बिल्कुल नाम आपका हटा दिया गया है। कैन रजिस्टर विद द आरसीआई एज द क्लिनिकल साइकोलॉजी एसोसिएट, और वो बच्चे क्या कहलाएंगे, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एसोसिएट कहलाएंगे, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट नहीं कहलाएंगे। इस चीज का भी याद करना है। और कहाँ कहाँ यहाँ पर इनकी वैरायटी रहेगी, देखिए वो कहाँ कहाँ रेंज में काम कर सकते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पज से करेंगे, वो कहाँ कहाँ पर किस किस के बारे में कर सकते हैं। इंटेलिजेंस का असेसमेंट करना है उन्हें आना चाहिए और वो सिखाएंगे भी उस डिप्लोमा के अंदर। मेमोरी, पर्सनैलिटी फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, स्ट्रेस एंड कोपिंग स्टाइल, वैरायटी ऑफ द क्लिनिकल रेटिंग, साइकेट्रिक सिस्टम, सिंड्रोम, ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जो यहाँ पर ये लोग वर्क करेंगे। एम साई के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, ये तो क्लिनिकल वाले डायरेक्ट कर सकते हैं। और साइडी तो
ये तो सबसे ऊपर वाली बात ही हो गई, राइट। और यहाँ पर देखिए बता भी रखा है कि आपको 2000 घंटे की रोटेशनल इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक जो लेवल है काफी ज्यादा इन्होंने अब क्या कर दिया है, हाई कर दिया। तो ये सारी चीजें, बाकी इनका कोर्स बता रखा है, कोर्स में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, राइट। कोर्स आप देख सकते हैं किस किस हिसाब से इन्होंने कर रखा है। अब आते हैं उन बच्चों के लिए जिनका बैकग्राउंड क्या साइकोलॉजी नहीं है और जिन्होंने काउंसलिंग कर रखी है। तो देखिए सबसे पहला आपका पास ऑप्शन क्या जाता है कि आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर कोर पार्ट ऑफ द वीडियो की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला क्या हो सकता है कि आप पीजी डिप्लोमा करिए, लेकिन वो पीजी डिप्लोमा कहां से होना चाहिए, जो कि आरसीआई लाइसेंस इंस्टीट्यूट है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्योंकि ये पॉलिसी अभी आई है, जो बच्चे इससे पहले कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, जो बच्चे इससे पहले कर चुके हैं वो अभी इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अपकमिंग ईयर में इफेक्टेड होने लग जाएंगे। आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद हर कोई आपसे पूछेगा कि अगर आपके पास आरसीआई लाइसेंस है तभी आप क्या कह पाओगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर जिस अगर लैंग्वेज में आपको काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। अभी आपको नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अभी आप चाहे कितने भी अच्छे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बेकार काउंसलर हो, आप बहुत अच्छे काउंसलर हो, फिर भी अगर आपके पास आरसीआई लाइसेंस नहीं होगा अपकमिंग 2 to 3 ईयर में, तो दे विल रिजेक्ट यू कंप्लीटली, नो मैटर हाउ गुड यू आर। आप कितने भी अच्छे हो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। पहला ऑप्शन यानी कि आपको पीजी डिप्लोमा करना है बाय हुक और बाय क्रू, वो भी आरसीआई, जो कि आपका फुल टाइम रहेगा। सेकेंड थिंग मैं आपको ये कहता हूं कि जिन बच्चों की मास्टर्स हो रखी है, अगर वो बच्चे यूजीसी नेट क्लियर कर दें तो फिर कोई भी चीज उनको रिजेक्ट नहीं कर सकती। वाई? क्योंकि आपने उससे एक बड़े लेवल की क्वालिफिकेशन को क्लियर कर लिया, आपने यूजीसी नेट क्लियर कर रखा है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। आप क्या कर सकते हैं, आप यूजीसी नेट करने के बाद असिस्टेंटशिप में जा सकते हैं। अगर आपको वहां नहीं लग रहा है, तो अगर आप स्कूल या फिर किसी कॉलेज में लगे हुए हो, राइट, तो वहां से साइड बाय साइड आप निपसेट के थ्रू कर सकते हो। निपसेट अलाउ करता है, बल्कि निपसेट उन्हीं कैंडिडेट को लेता है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल में होते हैं। सेकंड थिंग, राइट, यानी कि यूजीसी नेट हमारा क्या हो गया, आपका दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप चाहे आप काउंसलिंग फील्ड से हो, चाहे क्लिनिकल फील्ड से हो, एमफिल का आप पेपर क्लियर करिए और एमफिल में एडमिशन ले लीजिए। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप एमफिल कर लीजिए अगर आपको यूजीसी नेट नहीं करना है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मास्टर्स करके मैं यहां पर सेफ हूं, नहीं, आज आप सेफ हैं। अपकमिंग 1 to 2 ईयर में आपको बिल्कुल हर कोई इंस्टीट्यूट हर का जगह से रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज आपके पास आरसीआई लाइसेंस नहीं है। देखिए मेरी भी बैकग्राउंड मैथ था और मैंने भी इग्नू से करा है, लेकिन मैंने उसके साथ साथ यूजीसी नेट क्लियर करा, 2 बार क्लियर करा यूजीसी नेट, और 2 बार मैंने आईआईटी गेट क्लियर कर रखा है। तो इससे पता चलता है कि जो बच्चे या इंडिविजुअल है उसकी क्वालिटी क्या है, बिल्कुल प्योर है या फिर बेटर है। तो मेरे को अगर मैं किसी प्रोफेशनल चीज में जाता हूँ, काउंसलिंग में या किसी और चीज में, क्योंकि मेरे पास क्या है, यूजीसी का ठप्पा है एक तरीके से, तो वो वर्क करेगा। तो यही मैंने आपको 3 ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, या तो आप एमफिल में एडमिशन ले लीजिए, या फिर आप पीजी डिप्लोमा कहीं भी आरसीआई लाइसेंस से कर लीजिए। लास्ट आपका बचता है यूजीसी नेट क्लियर करना, जो कि अब इतनी बड़ी बात नहीं है और आप लोग सारे आसानी से उसको कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी काउंसलिंग के ऊपर प्रॉपर कोई गाइडलाइन इनकी तरफ से, आरसीआई की तरफ से नहीं आई है कि जिन बच्चों ने मास्टर्स कर रखी है उनका क्या करना है, कोई प्रॉपर अभी गाइडलाइन नहीं आई है। बट आप ये जो 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, इट में पॉसिबल कि जब तक वो गाइडलाइन आए तब तक आपका क्लियर हो चुके हैं, तो इट विल बी एन एडवांटेज फॉर यू। तो आप इस तरीके से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उस जगह पर राइट नाउ स्टक सिचुएशन है, वहां मत बैठे रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ताकि जब तक ये टाइम हो आप उससे बेटर इवॉल्व हो चुके हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पर हर जगह शेयर कर दी जाएगी। I hope you like this video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.